हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स ओवर देयर। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने अपनी जर्नी शेयर करने आई हूं कि मैंने किस तरीके से मेलाज़्मा, हाइपर पिगमेंटेशन या आप जिसे झाइयाँ कहते हैं, इनसे कैसे निजात पाया। तो मेरे वो सभी दोस्त जो झाइयों से परेशान हैं, मेलाज़्मा से परेशान है, हाइपर पिगमेंटेशन से परेशान है, ये सभी एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके चेहरे पे झाइयां हैं, चेहरे पे बहुत ही जिद्दी दाग धब्बे हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप बहुत निराश हो गए हैं, आप बार बार लोगों से यही सुन रहे हैं कि अरे यार झाइयां एक बार आ गई तो फिर नहीं जाती हैं, और उससे अगर आप निराश हो रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ झाइयों का, जिसने बहुत लंबे समय तक झाइयों को झेला है। और मेरी झाइयाँ इतनी ज़्यादा स्टबर्न थी कि वो जल्दी मेरा पीछा छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं थी। उसके बावजूद जब मेरी झाइयाँ सही हो सकती हैं तो किसी की भी झाइयाँ, किसी की भी हाइपर पिगमेंटेशन एकदम सही हो सकती है। बस थोड़ा सा ना हमें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि झाइयाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम दे। यानी कि अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ होगी तो ना आपको इचिंग होती है, ना आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको एक्चुअली चेहरे पे कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, जब तक या तो आप खुद शीशा ना देखें या सामने वाला आपको आके ना बोले कि अरे भैया ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हो रहा है, कितना खराब हो गया है तुम्हारा चेहरा, तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये क्या है, ये सब क्या हो गया है। और ये एक्चुअली क्या करता है ना, आपको अंदर से तोड़ देता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाइयाँ आपको फिजिकली इतना सा भी पेन नहीं देती हैं, लेकिन यही झाइयाँ आपको मेंटली तोड़ के रख देती हैं। और ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत अच्छे से झेली हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप इस इम्पैक्ट को झेल गए और उससे बाहर निकल गए तो आपकी झाइयाँ यूं सही हो जाएंगी। अब यूं सही होने का मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे सही हो जाएंगी, इसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना बेहद ज़रूरी है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि अरे झाइयाँ आ गई हैं, या तो ये अपने आप चली जाएंगी या तो ये जीवन भर नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखें और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करें, आई एम श्योर आपके झाइयाँ आसानी से चली जाएंगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर मैं अपने पिगमेंटेशन की बात करूं तो ये कोई 3-4 साल पुरानी पिगमेंटेशन नहीं थी, बल्कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10 साल से भी पुरानी पिगमेंटेशन थी मेरी शादी 2009 में हुई थी और अक्टूबर-नवंबर 2010 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के आसपास जो मेरी झाइयों की शुरुआत हुई थी। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा था। इसकी एक्चुअल वजह थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप लोग ना करें। अगर आप अभी से उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे तो ट्रस्ट में आपकी पिगमेंटेशन हमेशा के लिए सही हो जाएगी। बस थोड़ा सा मेंटेनेंस पे आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। और पिगमेंटेशन के जितने भी कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, वो सब मुझ पे अप्लाई करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसी को पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी की वजह से होती है, किसी को पिगमेंटेशन सनटैन की वजह से होती है, किसी को पिगमेंटेशन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, किसी को पिगमेंटेशन कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, और वो प्रॉब्लम भी है मेरे साथ में। और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी को एक एक चीज़ से होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में सारे जो कॉज हैं वो अप्लाई करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं उन सभी फ्रेंड्स को कहना चाहूँगी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लीजिए। और उसमें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो ये दावा करती हैं कि 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप उसको ले लेते हैं तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है भी तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, किसी डॉक्टर से कंफर्म करने के बाद ही कोई पिल लीजिए, और उसको भी आप कोशिश कीजिए कि आपको ना लेना पड़े। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल ना लेना पड़े। और जो टीवी में जो एड्स आते हैं, क्योंकि मुझे याद है मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि
हम लोग की शादी के बाद प्रॉब्लम क्या है, इंडियन सोसाइटी में कोई आपको चीज़ें बताता नहीं, ना पेरेंट्स समझाते हैं, कोई नहीं बताता है। और फ्रेंड्स भी जो होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, उनकी भी या तो नई नई शादी हुई होती है या तो होने वाली होती है, तो आप उनसे भी ये सब चीज़ें ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें भी किसी ने नहीं बताया था कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम सब खुद, मैं ये कह सकती हूँ कि हम सब चीज़ें सर फोड़ के ही सीखे, कि सर फोड़ा, परेशानी हुई, तब समझ में आया कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। तो मेरे केस में हमने उस समय ना एक आती थी आई पिल, तो मैंने वो आई पिल को बहुत बार यूज़ किया है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह। वो बहुत गलत होता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। तो भूल के भी कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो इमरजेंसी वाली होती है उसे बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। और अगर आप नॉर्मली भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं डेली बेसिस पे भी, तो डॉक्टर्स कह देते हैं हाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर ट्रस्ट में ये आगे चल के आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपको, ऑब्वियसली हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को समझाइए कि वो यूज़ करें। द सेफेस्ट वे इज़ कॉन्डम्स। मैं सच में कहती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो दोनों को सेफ रखती है। मतलब अगर एज ए फीमेल जब आप पिल्स लेती हैं तो आप अपने अंदर एक दवाई डाल रही हैं, अपने अंदर आप कुछ चीज़ डाल रही हैं जो आपको अंदर से खोखला बना देती है। सिमिलरली आपके हस्बैंड भी कोई दवाई नहीं खा रहे, तो एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को सेफ रखती है, तो आपको उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उस पर ही ध्यान रखना चाहिए। इन शॉर्ट, ना आप कुछ खाइए, ना आप अपने हस्बैंड को कुछ खिलाइए, एक्सटर्नल अपने शरीर के अंदर कुछ मत डालिए। ट्रस्ट में ये ना बहुत बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी पिगमेंटेशन का इश्यू है, आपकी मॉम को है या आपके फादर की साइड में किसी को, यूजुअली मेल्स को पिगमेंटेशन की इश्यूज बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपके फादर को है या उनकी साइड में आपकी ग्रैंड मदर को है या आपकी बुआ को है, तो भी आपको पिगमेंटेशन आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में आप बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ मत खाइए जो आपकी उस पिगमेंटेशन वाली जो कॉज है उसको ट्रिगर कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि बेशक आपकी मॉम को पिगमेंटेशन है, पर आपको पूरी लाइफ में पिगमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो अंदर दबी हुई चीज़ है वो ट्रिगर नहीं हो रही है। और उसको ट्रिगर करने का काम ये ऐसी दवाइयाँ करती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप बाहर निकलें तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। मेरे केस में अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक सनस्क्रीन कभी अप्लाई ही नहीं करी थी। मतलब मेरे मन में एक वहम रहता था कि सनस्क्रीन ना सही नहीं है, स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, ये नहीं होता है, तो मैं डर के मारे उसे यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता था ये सब दवाइयों का। मेरे एक्चुअली खुद के जो दवाइयों को लेके, जो ऑइंटमेंट को लेके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। मैंने अपनी पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर काटे। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको बहुत अच्छी स्किन देने का वादा करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भर भर के पैसे लेते हैं, पर ट्रीटमेंट मतलब एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता। तो ये सब चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर काटे। तो उसके बाद से ना मैं सिर्फ कम्प्लीटली होम रेमेडीज़ पे शिफ्ट हो गई थी, और मैं कोई चेहरे पे ऑइंटमेंट नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे किसी भी दवाई से ना कोई अच्छा असर मिला ही नहीं था उस टाइम पे। तो इसी वजह से मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कहीं और स्किन खराब ना हो जाए। बट ट्रस्ट में, आप किसी अच्छे ब्रांड की एक अच्छी क्वालिटी सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए। आज मैं सनस्क्रीन ना केवल बाहर जाते समय यूज़ करती हूँ, बल्कि घर पर भी यूज़ करती हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने अभी सिर्फ अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है और सनस्क्रीन लगाई है। मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ जाता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो मैं बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ, एक थिक लेयर जैसे, और जब घर पे रहती हूँ तो थोड़ा सा माइल्ड कम यूज़ करती हूँ। बस ये फ़र्क रहता है, पर मैं अप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आपको सनस्क्रीन तो यूज़ करनी ही करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आप प्लीज़ अपने ना कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ना केवल झाइयों के लिए बल्कि बहुत सारी स्किन इश्यूज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो अपने कॉन्स्टिपेशन अगर है तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और चौथी, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत नॉर्मल बात है, हम सबको पता होता है पर कोई फॉलो नहीं करता है, और वो ये है कि आप पानी पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ना केवल आपकी झाइयों में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, बल्कि वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी स्किन रिलेटेड इश्यूज़, बहुत सारे हेयर रिलेटेड इश्यूज़ और ओवरऑल बॉडी को हेल्दी बनाता है। क्योंकि पानी की वजह से क्या, टॉक्सिन्स बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाते हैं, तो वो आपको करना ही करना है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी स्किन का ध्यान रखिए। अपने आपको कोई ना कोई होम रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से क्या आपकी जो पिगमेंटेशन है उसका जो कंट्रोल प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। यानी कि अगर आपको झाइयाँ हैं तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी झाइयों को अभी कंट्रोल कर सकते हैं, अभी सही कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करी हैं। इन होम रेमेडीज़ का जो सिलसिला है वो 2014 के बाद शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक तो मैं डॉक्टरों के ही चक्कर काट रही थी। उसमें कोई ऑइंटमेंट ने मुझे फ़र्क किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन एट लास्ट फिर मैंने सब कुछ छोड़ के कम्प्लीटली मैं होम रेमेडीज़ पे शिफ्ट हो गई। कुछ रेमेडीज़ के बारे में शेयर किया था, तो उन वीडियोज़ के छोटे-छोटे क्लिप्स आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूँ कि एक्चुअली मेरी पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा थी। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो पहला वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें मैं एक रेमेडी अप्लाई कर रही हूँ, इस पिगमेंटेशन में आप ये जो सिचुएशन है ये उस समय की है जब मेरी पिगमेंटेशन आधे से ज़्यादा सही हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये आधे से ज़्यादा ठीक हो चुकी है तब इसका ये हाल है, तो एक्चुअली में क्या हाल हुआ होगा। मेरा बहुत गंदी पिगमेंटेशन हो गई थी, मेरे पूरे चेहरे पे यहाँ पे तो एक मास्क जैसा बन गया था और पूरा चेहरा उस पर कवर हो गया था। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी पिगमेंटेशन की कि जब मैं ऑफिस जाती थी और कभी कभी जैसे होता है ना कि हम कार में फ्रंट मिरर चेक करते हैं कि लिपस्टिक ठीक तो नहीं लगी है, आगे फैल तो नहीं गई है, कि दांत में तो नहीं लग गई है। मैं जैसे इसको ऐसे करती थी ना, तो मैं तुरंत जब अपने आप को देखती थी तो वो लिपस्टिक पे मेरा ध्यान नहीं जाता था, मेरा इमीडिएटली ध्यान मेरे चेहरे पे जाता था और मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं भूल ही जाती थी कि मैंने क्या देखने के लिए वो मिरर नीचे किया था। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, पूरे रास्ते भर में अंदर ही अंदर वो जो कुढ़न होती है, जो घुटन होती है, वो मैंने फ़ील किया है। और गलती से हम जब भूल भी जाते हैं तो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको बोलेंगे, अरे यार ये क्या हो गया है, ये तो बहुत ख़राब लग रहा है, तुम ये ट्राई करो। मतलब ये नहीं, कुछ कुछ लोग आपको एडवाइस भी देते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो इस तरीके से बताते हैं ना कि अगर आप भूल जाते हो कि आपको पिगमेंटेशन है और आप बहुत बेकार लग रहे हो, तो वो याद दिला देते हैं कि आप कितने बेकार लग रहे हो। तो फिर वो भी फील होता है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ ना कि वो स्ट्रेस बढ़ा देता है आपको। तो आपने खुद अपनी स्ट्रेस बढ़ा ली, आपके आसपास के लोगों ने आपकी स्ट्रेस बढ़ा दी और एक्चुअली में पता है क्या हुआ, इस स्ट्रेस ने आपकी जो पिगमेंटेशन है, जो मेलाज़्मा है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने स्ट्रेस को बढ़ाते रहेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन सही नहीं होगी। जैसा कि आप साइड में वीडियोस देख सकते हैं कि मेरी पिगमेंटेशन की जो हालत है पहले ऐसी थी, फिर जब मैं रेमेडीज़ यूज़ करने लगी थोड़ी थोड़ी हल्की पड़ी, आप देख सकते हैं। और जो लास्ट क्लिप है वो एक्चुअली है जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी 2018 में, जब मैंने कंसीव किया था अपने सेकंड बेबी को। तब तक मेरी पिगमेंटेशन पूरी सही हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट मैं 95% कह सकती हूँ कि मेरी पिगमेंटेशन कम्प्लीटली सही हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से जब कंसीव किया तो वो फिर से आ गई, पर हाँ वो बूम जैसे नहीं आई जैसे पहले आई थी। धीमे 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 करके आ गई और ऐसी जगहों पे आई जहाँ पे मुझे पहले नहीं थी। पहले मुझे ये पूरी नाक पे थी, ये पूरे गाल पे यहाँ पे थी, लेकिन जो कोने कोने थी ना यहाँ पे नहीं थी। अभी भी आप देखेंगे तो मेरे कोने कोने पे जो पिगमेंटेशन है आप देख सकते हैं, ये देखिए हल्की हल्की अभी भी आती जाती रहती है। ये कम्प्लीटली सही नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं कभी एकदम लाइट हो जाती है, कभी जब मैं ध्यान नहीं देती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब तो काफ़ी सही हो गई है, तो फिर ये हाई हेलो करने के लिए आ जाती है कि भैया ध्यान दो, मैं अभी भी हूँ, गई नहीं हूँ। तो इसे मुझे अभी भी मतलब करना पड़ता है, पर हाँ ये काफ़ी लाइट हो गई है। और मैं नॉर्मल जो मेरा डे टू डे मेकअप है, जैसे कि मैंने अभी क्रीम लगाई है, मॉइस्चराइजर क्रीम और सनस्क्रीन लगाई है बस, तो उसी से मैं काफ़ी हद तक इसको मतलब छुपा लेती हूँ, दिखती नहीं है इतनी ज़्यादा और इतनी बेकार नहीं लगती है। और जब मैं अपना पहले वाला चेहरा देखती हूँ तो ये भैया ही मुझे लगता है कि बहुत सही हो गया है यार, मतलब सही है यार, इतना चलता है, इसको भी मैं सही कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी होम रेमेडीज़ पे इतना इतना विश्वास है। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बस आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि अंदर से खुश रहिए, अंदर से पॉजिटिव रहिए और भूल जाइए कि आपको झाइयाँ हैं। सीरियसली कह रही हूँ, भूल जाइए कि आपको झाइयाँ हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि हाँ ये एक इशू हो गया है जिसे मुझे सही करना है, पर उसको अपने ऊपर सवार मत होने दीजिए, उसको डिप्रेशन का कारण मत बनने दीजिए, उसको लेके कुढ़िए मत, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जो झाइयाँ थोड़े समय में सही हो सकती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और लंबा टाइम लेंगी। तो आज से ही अपने आप को अंदर से खुश रखने की कोशिश करिए, अंदर से बहुत बहुत पॉजिटिव होइए। फिर आप देखिए कि ना केवल झाइयाँ बल्कि आपका ओवरऑल बॉडी
इतनी ज्यादा निखर के सामने आती है और आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। तो बस इसी उम्मीद से कि आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। छोटी मोटी जो गुस्सा वुस्सा है उसे बस इस यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे और खुश 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 रहेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।